चलिए चला जा देखें जरा। उस समय देख रहे हैं कि ईरान और जो अमेरिका इजराइल के युद्ध चल रहे थे, थोड़े दिन के लिए तो बंद हो ही गए हैं, पर वो देख मानने को तैयार ही नहीं। मैं तो बम बरसाऊंगा। चलिए वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास। ये देखिए, कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है, स्लो स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे पता नहीं चला 20 नंबर पे आ गए। 20 पंचे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आज की डेट में, पता नहीं चला। आराम आराम से पढ़ रहे हैं। और आज के जितनी बार बेरी बेरी लगा दूं उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार की कहानी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, सुंदरता ढूंढने को निकला ऋतिक भाई पूरे विश्व में, कि चलें देखें जरा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदरता कहां पाई जाती। मुंबई एयरपोर्ट से बैठा, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया भर में घूमा, सारे देश घूम डाला, और उसकी आंखों को कोई जमा नहीं। मतलब ऐसा होता ना, जैसे कोई चीज सुंदर होती तो आंखें टिक के रह जाती। बिल्कुल यही बात है ना। लौट के जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, तो बिल्कुल जैसे उतरा सामने ऐश्वर्या राय टकरा गई। ऐसे देखता रह गया। अब बताओ, दुनिया भर में सुंदरता खोज डाला, तो सुंदरता असली तो भारत में ही है। कहते ना, आंखों को जो चीज अच्छी लगेगी वो अपने आप आंखें टिक जाएंगी। तो ये हमारा देश, कमी नहीं किसी चीज की, चिंता ना करो। बस आपको, हाँ, अगर आपको भी आंख टिकानी है तो इनको पढ़ लो, और पढ़ के कोई गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर जिस पे आंखें टिकेंगी वही मिल जाएगा, नहीं तो ढूंढते रहोगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। अभी हमने एक हिंट दिया था पिछली क्लास में कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर कितना दिया है, x³ -1/x। देखो ये चीज पर ध्यान रखो, ये तभी सॉल्व होगी जब ऊपर ये वाली कहानी मिलेगी, तभी तो आप इस फार्मूले को लगा पाओगे। क्यों उज्जवल भाई? और जब तक ये मिलेगी नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अब हमको इस चीज को यहां से खोजना, तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में एक हिंट दिया था, है कि ये नंबर जो है, पकड़ लो इस नंबर को, ये नंबर ±2 करके स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो देखना, x की पावर 2 जोड़ दें, और यहां भी 2 जोड़ दें। समझ में आई बात? ये x² 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 121, मतलब 11 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और इसको हटा देते हैं तो हमको यहां से ये खत्म हो जाएगा। x² + 1/x² बराबर हमको क्या मिला? फिर ये 11 हिंट कर रहा है। क्या हिंट कर रहा है? कि +-2, तो अब -2 कर दें यहां और यहां। क्यों? यहां भी और, तो अब ये जो बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये 9, 3 का स्क्वायर। नहीं बन गया? तो अब देखो, प्यार से हमको ये चीज मिल गई कि नहीं मिल गई, और हमें क्यों पता करना है। तो 3 का क्यूब +3 × 3 27 और 9 36। ये देखिए प्यार से आंसर मिला। कितना मिल गया?
36 मिल गया आसानी से। क्लियर हो गई बात। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पेपर में भूल जाएंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, तो ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। पहली बात, पहले इसको सीखो। क्या करो? सीखो। और जिस दिन सीख गए ना, तो इन्हीं क्वेश्चन को 10 सेकंड में हल करोगे। कैसे? देखो, जब ये सीख गए तो आपने इस नंबर को पकड़ लिया, इसको इसको दो जोड़े, पता है क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना? 3 का स्क्वायर बना। अब क्या करोगे? 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, ये देखो आ गया 36, आंसर आ गया। ये देखो, नहीं आ गया? तो ये तब ही आएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और चीज दिमाग में हिट करती रहेगी लाइन से, तभी ना इसको कर पाओगे। अगर हम इसके रील बनाना शुरू करें, बात समझना, अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को रील में मजा तो बहुत आता है देखने में, पर हमको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी हो जाता है। अगर हम रील बनाना शुरू करते तो हम भी ऐसे समझे, हाँ भाई बच्चों चलो ऐसे दो जोड़ दो, 121, इसका 11 स्क्वायर कर दो, फिर 11 में 2 घटा दो 9, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर इस 3 को ले लो, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 36। ये देखो मजा आ गया, ये बन गई रील। मजा तो आ गया, पर आया कहां से, कैसे, क्या हुआ, ये तो कुछ समझ ही, क्योंकि 10 सेकंड की रील थी। 10 सेकंड देखने में कौन सी परेशानी, लाओ देख ही लेते हैं, पर उस 10 सेकंड का फायदा भी तो कुछ मिले। समझ रहे हैं? चलें आगे। तो रील में हमारा तो फायदा होगा, पर शायद देखने वाले का क्या हो, ये तो वही जान सकता। चलें आगे। तो मैथ जो है रील वील से नहीं आती जब तक आप प्रॉपर तरीके से उसे करेंगे नहीं। ये देखिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर, इसको हिट करो उज्जवल भाई, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? तभी तो आपका ये वाला फार्मूला काम करेगा, नहीं करेगा? अब इस चीज को यहां से जोड़ना है, तो एक हिंट कर रहा है ये कि नीचे x रखा है, यहां पे नीचे x है नहीं कहीं, तो x से हम डिवाइड ही कर दें तो नीचे x आ सकता है कि नहीं? तो x से क्या करें? डिवाइड करें, तो यहां पे x, यहां भी x, यहां भी x, और तो ये क्या बन गया? x, ये 3, ये 1/x बराबर 0, इस 3 को उधर ले चले तो यहां, तो x प्लस 1/x बराबर 3 आ गई। कितना आसानी से आ गया, यहां पे रख लेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 में से 9 घटा 18 आ गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आज के 2.5-3 महीने बाद यही 5-5 क्वेश्चन हम उस लाइन को प्रूव कर देंगे, स्लो स्टडी एंड विंस द रेस। देखते चलो आप। चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ 3x प्लस 1/5 लिखा है। हमें चाहिए क्या? 8x क्यूब 1/20 ऐसे। अब बताओ, हमें इसको सॉल्व करना है, इसको, तो ऊपर क्या चाहिए? यहां पे 2x चाहिए, यहां पे चाहिए
और यहां पे क्या चाहिए, इसका क्यूब रूट ले लिया करो, इसका 2 और इसका 27 का 3, ये चीज चाहिए। जब ये चीज मिलेगी तभी आपका फार्मूला x³ माइनस 3x वाला काम करने वाला है, तभी तो करेगा। अब हमको इस चीज को यहां से खोजना है, लेकिन यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, ये 3 हटाना है, 2 लाना है, 2 हटाना है, तो क्या करें चंचल, इस 3 को हटाना है, तो हमें गुणे 2/3 कर दें तो 3 नहीं हट जाएगा, और यहां भी हम क्या करें 2/3 करें तो 2 नहीं हट जाएगा, और वही काम हम यहां कर दें। तो प्यार से क्या मिल गया, ये देखो 2x 1/3x बराबर 10 यानी इसकी वैल्यू आ गई 10। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो गई। अब हम इस फार्मूले को यहां पे लगा सकते हैं भाई, क्या लगा दे, 10/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10/3। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इस यक्ष के पहले कोई चीज लिखी है, इस यक्ष के पहले कोई चीज लिखी है, इनको उठा के यहां पेस्ट कर देना, 2 इंटू 1/3, बस इतनी सी कहानी और करना। अगर कोई भी लिखा हो, अब इसको सॉल्व कर दो, ऊपर कर दे यहां पे, तो 1000/3 3 का 9 27, यहां से 3 कट जाएगा, 10 दूनी 20/3, एलसीएम ले लो 27, हल करो जरा, 1000 में से 180 कम करो, 820, 820 का भाग दो, 27 3 का 81, 30 सही 10/27। ये देखिए प्यार से आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको बड़े प्यार से सॉल्व करना है और सीखना, और जब खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे, क्या है 2 और 1/3, यानी 2/, यहां से क्या चीज पकड़ मिल जाएगी 2/, तो यहीं पे सीधे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 10/3, और यही चीज यहां आ जाएगी सीधी। ये तो तभी आएगी ना जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, चलिए। सत्यव्रत, नाम तो बड़ा प्यारा है पर लेट आते हो रोज आप। अच्छा, तो हॉस्पिटल से बाहर निकलो और थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लें, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ कह देते हो कि आज यहाँ काम था, कल वहां काम था, है ना। ये काम तो लाइफ टाइम बने ही रहेंगे, और अक्सर क्लास के समय ही क्यों ये काम पड़ते हैं। चलिए, ये देखिए 8 है तो 2 होना चाहिए, 8 है तो 2 होना चाहिए। अब हमको यहां पे 2 लाना है, यहां भी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से क्या करें चंचल, 2 2 2, ये देखो ये हो गया 2x 1/2x, 8/, आ गया। कौन सा फार्मूला काम करने वाला है, 3x, तो बस 8/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8/3, और इनको पेस्ट करो या मत करो, क्योंकि सेम है तो कट जाएंगे। यहां पे अगर पेस्ट करोगे 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये सॉल्व कर जाओ जरा, करें जरा, 512/27, क्या कर दें 512/27 माइनस या 3 से 8, तो 512, 27 एलसीएम, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216, 216 घटा दो भाई 6, 12 में से 6 घटे 6, 9,
और 296/27 भाग दे दो, कटेगा है नहीं तो एक ही फ्रैक्शन है तो 18 सही, बस एक ही आएगा। तो अब तो आगे करना ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दी है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलें आगे, चलिए लास्ट देखते हैं 5वां नंबर क्या कहता है। सत्यव्रत, जब जब क्लास में लेट आएंगे तब तब कहानी एक ही बनती है कि जब शुरू की आधी चीज निकल जाती फिर आधे से लगता है हो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों, फिर बाद में स्टोरी समझ में आती है। और जब मूवी में शुरू से देखते हैं तो पूरी दिमाग में चलती है ना। कोशिश किया करें। x + 1/4x बराबर ये दिया है, क्या पता करना, तो इसको पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, यही तो चाहिए, तभी तो ये फार्मूला काम करेगा, ये वाला। अब बताओ, बिल्कुल ये तो सेम हो गया पिछली बार की तरह, क्यों, तो यहाँ पे 2x 2 से मल्टीप्लाई और ये तो कट जाएगा, तो 2x + 1/2x 3, तो ये 3 आ गया, बस 3 का क्यूब -3 × 3 और क्या पेस्ट करना है ये, तो 2, ये कट जाएगा, तो 27 में से 9 घटे, आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। 4 बार देखो, एक एग्जाम्पल जीवन में उतार लो, अगर मैथ अच्छी करनी है तो किसी को भी टॉप करा देंगे, बस एक एग्जाम्पल। सत्यव्रत, मैथ, हितेश भाई सो रहे हो हैं, देखो ध्यान से समझना, टी मतलब ताजमहल, T1 पहला ताजमहल, T2 दूसरा ताजमहल, T3 T4, बस बहुत है। इस एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा लो, टॉप 1 पे आओगे मैथ में। ये ताजमहल है, चलो हम चलते हैं देखने। हमने यहां इस ताजमहल को एक बार देखा, फिर 10-15 दिन बाद ऋतिक भाई चलो एक बार और देख के आते हैं। आर्यन सर मजा नहीं है, एक बार और देख के आते हैं। चंचल सर चलें क्या देखने, चलो हैं। उज्जवल सर ऐसा करते सब लोग चलते हैं, चलिए मिलके सब लोग देख के आते हैं। यस, सो रहे हो, अच्छा सोच रहे हो कि कैसा होगा ताजमहल, चलिए तो फिर एक बार और देख के आते हैं। अब सोचो, इस ताजमहल, अकेले ताजमहल को हमने कितनी बार देख लिया, कम से कम 6-7 बार देख लिया। अब अगर कहेंगे चला जाए क्या ताजमहल, अरे सर उब गए ताजमहल। अब आप पूछ लो जो भी ताजमहल के बारे में पूछना, एक एक चीज की व्याख्या कर देंगे, यही तो जवाब होगा। है, अब आती है दूसरी बारी, ताजमहल, यही ताजमहल एक यहां बना है, एक यहां बना है, एक यहां बना, और हमने हर शहर के ताजमहल को केवल एक एक बार देखा। तो बताइए कौन से ताजमहल की व्याख्या आप अच्छे से कर पाओगे, इसकी, तो यही यहां पे पूरा लागू होता है। एक क्वेश्चन को अगर 10 बार आपने लगा लिया तो रट जाएगा, और अगर इसी टाइप के 10 क्वेश्चन केवल एक एक बार लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। चाइना याद है कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, हैं गलत कर दिया, पहले गलत किया था, दूसरे
तो हुआ क्या, आपने कहा कि सर पूरा याद है, हमने कुछ नहीं किया, छोटा सा काम तो किए थे। वो तो हम इस लड़की के पास बैठ गए, ये ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं बदला था हमने, झूठ मत बोलो, बस हमने ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, ऐसे था, यही था ना, हमने कुछ नहीं किया था। इसने कहा, और आर्यन ने भी गलत किया था, हैं, हमने कहा चलो एक टेस्ट लेते हैं, वो तो हम बैठ गए जाके उसके पास में, वो कहे टेस्ट लेते हैं, हमने केवल इतना ही काम किया था लगता है, ऐसे लिख दिया था बस, हमने कोई डिजिट नहीं चेंज करी थी, बस इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए थे, ऐसे तो किए थे, और आपने खूब सिखा के बैठाए थे, और आपने कहा भी था कि सर रटा हुआ है, और हमने केवल डिजिट को पलट दिया, यही बात थी ना, और आपने क्या किया, गलत किया। तो इसका मतलब या तो आप केवल ट्रिक रटे थे, आप क्या किए थे, ट्रिक रटे थे कि सर ने सिखा रखा है 1 2 3 4 और 4 और मल्टीप्लाई कर दें 5 और √3 और डिफरेंस से भाग दे दें, बस इतनी सी चीज रट रखी थी, इसलिए आपने इसको गलत। तो हम कहते हैं ना कि बेसिक तरीका जरूर सीखें, ट्रिक आपकी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इसलिए ज्यादा रील और ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो रील ही देखते रह जाएंगे। ये मैथ है भैया, बेसिक बिल्कुल क्लियर करो, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो नहीं, पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है, बस देखते रहें, शेयर करते रहें। ओके भाई, जय हिंद।